हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए, फैसला आने से पहले तो ये देखिए कि इस एक्ट के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो खदशात अपोजिशन ने और मुसलमानों ने अपने जाहिर किए थे, जो एतराज़ात हमने जाहिर किए थे, अभी तक कोर्ट के अंदर वो बिल्कुल एक-एक चीज़ हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। उन्हीं मुद्दों पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। जिन मुद्दों पर हम सवाल उठा रहे थे, ठीक उन्हीं मुद्दों पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए और हुकूमत से सवाल किया। और हुकूमत एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि आखिर वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं की एंट्री क्यों है, मुसलमानों के अलावा। आखिर वक्फ को जो है क्या नाम, आप वक्फ बाई यूज़ को आप वक्फ क्यों मानने को तैयार नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है। ये सारी चीज़ों पर, इन पर जो हमने क्या नाम इजहार किया था कि बदनीयती के साथ हुकूमत काम कर रही है, ठीक वही बात कोर्ट के अंदर अब तक साबित हो चुकी है। कोर्ट भी उन्हीं मुद्दों पर एतराज़ात कर रहा है कि आखिर भाई बात क्या है, वही साफ साफ बात बताओ। और हुकूमत अभी तक कोई सवाल का जवाब साफ साफ नहीं दे पाई है। वक्त मांग रही है, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाई है। हो सकता है कि कोई ऐसा क्या नाम हुकूमत उसके अंदर चाहती है कि कोई ऐसा मामला हो कि चुपचाप हुकूमत के हक में फैसला आ जाए, या कुछ इस तरह का फैसला आ जाए कि हुकूमत उसमें बच जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन मौजूदा बहस से ये साबित हो गया कि हमारे खदशात, हमारे जो क्या नाम एतराज़ात थे, वो बिल्कुल सही हैं, सही थे और सही हैं। और हुकूमत के पास उसका कोई जवाब नहीं है। हुकूमत ने बदनीयती के साथ ये कानून बनाया है और इस कानून को बनाकर वो हमारी ज़मीनें हड़पना चाहती है। हम साफ साफ कह देना चाहते हैं, ज़मीनें हड़पना चाहती है। और सिलसिला चलना शुरू शुरू भी कर दिया कहीं कहीं उसने कि पुराने कई कई सौ साल की दरगाहों को नोटिस देने शुरू कर दिए कि साहब आपका सर्वे होगा और आपका ये होगा, आपका वो होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं, इसलिए कि किसी भी देश की जनता जब बिल्कुल मायूस हो जाए, और मायूस इस तरह हो जाए कि कानून से भी मायूस हो जाए कि कानून भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, अदालत भी उसके लिए काम नहीं कर रही, जो कानूनी संस्थाएं वो भी उसके लिए काम नहीं कर रही हैं, वो भी उसको इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो उस सूरत में फिर वो दुनिया का इतिहास है कि उस सूरत में लाकानूनियत फैलती है, अराजकता फैलती है, और क्या नाम जनता फिर दूसरे तरीके से हुकूमत से निपटती है। तो ये मुझे खतरा है, ऐसा खतरा है मुझे। और इस खतरे को हुकूमत को भी समझना चाहिए कि हुकूमत ये भाजपा के आने के बाद उसने देश में स्थिरता के बजाय अस्थिरता का नाम पैदा की है। देश आज हिल रहा है। जो देश में मजबूती पिछले क्या नाम हुकूमतों के दौर में आई है, वो मजबूती खत्म हो गई है। आज देश की जड़ें हिल रही हैं। तो ये चीज़ भाजपा ने पैदा की है। यही चीज़ सन 47 में इसी ज़हनियत के लोगों ने पैदा की थी, जो देश के दो टुकड़े हुए थे। देश का विभाजन भी इसी ज़हनियत की वजह से हुआ था, जो जो ज़हनियत आज वह कानून बना रही है, इसी ज़हनियत की वजह से देश के टुकड़े हुए थे। आज फिर वही चीज़ सामने आ रही है। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगला कदम क्या समझते हैं आगे से? अभी तो 7 दिन बाद चल रहा है, मतलब फसल बोर्ड की बात करें, आपकी पार्टी की बात करें। देखिए, इस पर तो यह है कि चूंकि सब लोग एक्टिव हैं, तो वो देख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कोई ना कोई हमें रिलीफ उसमें मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो अगला कदम जो भी होगा मशवरे के बाद बाकायदा एलानिया ज़ाहिर किया जाएगा। तो खुफिया प्रोग्राम तो हमारा है नहीं, हम तो एलानिया जो भी करेंगे वो सब ऐलान करके करेंगे, और उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। बहुत साफ खुली बात हम कहते हैं, भाजपा सरकार, और भाजपा सरकारें जितनी भी हैं,
वो उसकी जिम्मेदार होंगे कि जिस तरह से वो पूरा अभियान एक मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये 25-30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, जरूर करवट लेगा। जिस तरह आप मदरसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप क्या नाम है, आप ये वक्फ के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये एक मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है, एक खास मजहब के खिलाफ एक अभियान है। और इस अभियान को अगर क्या नाम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाया जाएगा और फिर क्या नाम इसका मुकाबला किया जाएगा। कोई मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, ये मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ। वक्त आने पर फैसला होगा, क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा, और ये ऐलानिया होगा, कोई खुफिया क्या नाम मामला नहीं है।